डेयरिंग ग्रेटली पुस्तक में ब्रेन ब्राउन बता रहे हैं कि जब मामला संवेदनशील होता है, हमारे में कोई कमज़ोरी है, उस समय भी हमें साहस से काम करना है। और ये हमें साहस अपने लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, पेरेंटिंग में और जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाती है। दोस्तों, जीत उसी की होती है जो अखाड़े में उतरता है और वो हिम्मत से काम करता है। इस पुस्तक में बताया गया है कि जो अखाड़े में उतरता है वो उस व्यक्ति से अच्छा है जो बाहर खड़ा होकर आलोचना करता है। जब हम अखाड़े में उतरते हैं तो मिट्टी में पसीने से, खून से हम हैं, और जब उस समय हमें हिम्मत से काम करना होता है, हार हो या जीत हो इसकी परवाह किए बगैर जब हम अपने एफर्ट्स करते हैं उस संवेदनशील समय पर, तो दोस्तों जीत हो या हार हो हम अच्छे कहलाए जाते हैं। क्योंकि अगर जीत गए तो हमारे एफर्ट्स, हमारी हिम्मत ने हमें जितवाया होता है, और अगर हार भी गए तो भी हमें लोग यही कहते हैं कि भाई इसने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा प्रयास किया। तो प्रयास करना उस समय जब मामला संवेदनशील है हमें हिम्मत के साथ काम करना सिखाता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया है कि हमारे अंदर कमी की भावना होती है और वो हमें रोकती है। लेकिन दोस्तों, ये इसका हमें संवेदनशील होकर सोचना है कि संवेदनशीलता कमी होना हमारे लिए साहस का परिचय देना है। और जब हम उस समय साहस का परिचय देते हैं तो दोस्तों हमें कमी भूल जाती है। क्योंकि कमी दोस्तों सभी लोगों में होती है। सभी लोग ये कहते हैं मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। तो दोस्तों इससे हमें शर्म की भावना पैदा होती है और हम अपने आप को कम समझने लगते हैं। तो इसलिए हमें उस समय शर्म छोड़कर साहस दिखाकर आगे बढ़ना है। और उस समय हम जब साहस और हिम्मत दिखाकर काम करते हैं तो दोस्तों हमें अपनी कमज़ोरी भूल जाती है, वो संवेदनशीलता भूल जाती है, वही हमें सफलता दिलाती है। दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया है कि हमें अपनी संवेदनशीलता, अपनी कमज़ोरी को लोगों को पूरा नहीं बताना है, हमने पूरा नहीं खुल जाना है किसी भी हर व्यक्ति के साथ। तो हमें क्या करना है कि जितनी मात्रा में ज़रूरत है उतना ही खुलना है। क्योंकि कमज़ोरी हर लोगों के अंदर होती है, इसलिए हमें कमज़ोरी की वजह से रुकना नहीं है। हमें कमज़ोरी को अपना साहस बनाकर आगे चलना है और हमें हिम्मत से काम करते हुए सफलता हासिल करनी है। इस पुस्तक में बताया गया है कि शर्म और अपराध बोध में फ़र्क होता है। जो अपराध बोध है वो तो है गिल्ट, कि मेरा व्यवहार अच्छा नहीं था, मुझे बाद में पछतावा होता है। लेकिन शर्म जो होती है वो हमें कमज़ोर बनाती है और हमें ये लगता है कि मैं ही ठीक नहीं हूँ। तो जब ये भावना आ जाती है तो हमें शर्म छोड़नी है। शर्म छोड़ने के लिए दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने विचार दूसरे लोगों के साथ साझे करने चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये मेरे अंदर ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरी कमज़ोरी है, या ये मैं इस वजह से नहीं कर सकता। जब हम ये शेयर कर देते हैं अपनी बात तो वो हमारे साथ एम्पैथी दिखाते हैं और वो हमारे को वो हिम्मत दिलाते हैं और वो हम शर्म से निकलकर साहस प्राप्त कर लेते हैं और हम कामयाब हो जाते हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि शर्म से बचने के 3 उपाय होते हैं। पहला उपाय तो है कि हम हिम्मत करें और परफेक्ट होने की कोशिश ना करें। ये परफेक्शनिज्म जो है वो हमें शर्म तोड़ने से मना करता है, इसलिए हमें परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि कमियां सभी के अंदर होती हैं। और हमें ग्रैटिट्यूड की भावना अपने अंदर लानी है कि हमारे अंदर जो अच्छी बातें हैं उसके लिए उनका धन्यवाद करो, परमात्मा का धन्यवाद करो कि ये हमारे अंदर शक्तियां हैं। इसको साहस बनाकर अगर हम चलेंगे तो वो कमज़ोरी छुप जाती है, वो शर्म ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें परफेक्ट होने से बचना है। और इसके बाद बताया गया है कि हम
जब जॉय करने का टाइम है उस समय हम ये सोचने लगते हैं कि कोई कुछ गलत ना हो जाए। तो ये भावना जो हमें रोकती है उस समय एंजॉय करने से, जॉय के समय को एंजॉय करने से, तो दोस्तों हम अपना सांस खोने लगते हैं। इसलिए हमें जो एंजॉय करने का समय, उस समय हमने अपनी कमजोरियों के बारे में नहीं सोचना, हमें उस शर्म से बाहर निकलकर साहस दिखाना है। दोस्तों, हम अपनी भावनाओं को दबाने लगते हैं जब हमें शर्म लगती है, हमें संवेदनशीलता लगती है, अपने अंदर कोई कमजोरी लगती है। तो इसका तरीका इसमें बताया गया है कि हमें ज़्यादा खाना उस समय जो करते हैं वो नहीं करना है, जो शराब पीने लग जाते हैं शराब नहीं पीनी है, जो अपने आप को बिजी करने लग जाते हैं हम, वो बिजी भी नहीं करना है। दोस्तों, इस तरह से ये बताया गया है कि हमें ग्रेटिट्यूड की भावना लानी है। हमारे अंदर जो जो अच्छाइयाँ हैं, जो हम हुनर है हमारे अंदर, उस स्किल्स की वजह से हमें ग्रेटिट्यूड की भावना लाकर उन सब का धन्यवाद करना है जिनकी वजह से हमारे अंदर ये शक्ति आई है। और दोस्तों, हमें अपनी शर्म ख़त्म करनी है। इसलिए जब हम इंजॉय करने लगेंगे, खुश रहना महसूस करेंगे और हमारे अंदर हिम्मत आएगी, उस संवेदनशीलता को ख़त्म करेंगे, शर्म को ख़त्म करेंगे, कमज़ोरी को ख़त्म करेंगे और साहस के साथ काम करेंगे, तो दोस्तों हमें सफलता मिलती है। तो इस पुस्तक में बताया गया कि लीडर्स जो हैं वो संवेदनशील नहीं होते। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जब हम संवेदनशील नहीं होते तो दोस्तों लोगों से हमारा जुड़ाव नहीं होता है। इस माइंड द गैप बताया गया कि इस गैप को भरने के लिए हमें लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करना चाहिए। जब ये ट्रस्ट पैदा हो जाता है हमारे अंदर, एक दूसरे से बातचीत करने से हिम्मत आ जाती है, तो हमारी क्रिएटिविटी आ जाती है, इनोवेशन आ जाती है और हम प्रोग्रेस करते हैं। इस पुस्तक में बताया गया है माइंड द गैप, और हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, स्कूलों में बच्चों को बड़ा सेफ्टी से रखा जाता है, वो कुछ भी करने लगे तो उन्हें रोका जाता है। ऐसे ही ऑफिस में कर्मचारियों को, ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी अपना कुछ करने लगते हैं तो उन्हें भी दबाया जाता है। तो इसके जब भावनाओं को दबाया जाता है तो वो क्रिएटिव नहीं होते। इसलिए दोस्तों, इस चीज़ को प्रेरित करना है कि वो कुछ भी काम करें, गलतियां हो सकती हैं, वो कोई भी प्रश्न पूछें, अपने डाउट क्रिएट जो हो रहे हैं उनको डाउट को क्लियर करें। और दोस्तों, अगर वो ऐसा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, डाउट क्रिएट करते हैं, तो वो मदद भी मांगें। अगर वो उनको मदद की ज़रूरत है तो वो हेल्प ले सकते हैं अपने सीनियर से, अपने कुलीग से और अपने इस सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट से। जब वो ऐसा करते हैं तो वो ज़्यादा सेफ्टी और वो कवच के अंदर बंद रहने की बजाय वो कुछ इनोवेटिव काम करेंगे और ये संस्कृति बदल जाती है। जब ऐसी संस्कृति हमारे अंदर आती है काम करने की, पूछने की, मदद लेने की और एक दूसरे की हेल्प करने की, तो दोस्तों ज़्यादा खुशी प्राप्त होती है, ज़्यादा प्रसन्नता आती है। तो इस पुस्तक में बताया गया है कि हमने पूरे दिल से कैसे जीना है, होल हार्टेड लिविंग हमने कैसे प्राप्त करनी है। इसके अंदर बताया गया है कि हमें एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना, परफेक्शनिज्म अपने नहीं लाना, हमें शर्म नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों कमजोरियां सभी में हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो पूरा जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें बताया गया है कि हमें अपने अंदर कंपैशन लाना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, खुद पर हमें दया करनी चाहिए। दोस्तों, वही लोग सच्चाई से जीतते हैं जिसके अंदर लचीलापन है, जो धन्यवादी हैं और जो जानते हैं कि रचनात्मक होना बहुत ज़रूरी है। और वो दोस्तों शांत रहते हैं, खेल भावना से खेलते हैं और दोस्तों उनके जीवन का जो उद्देश्य है वो हंसी से के साथ गीत गाकर और नाचकर आनंदित होकर जब जीवन बिताते हैं, दोस्तों वो धन्यवादी होते हैं, वो ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ जीते हैं और वो पूरे दिल से जीते हैं। दोस्तों, इसलिए इस पुस्तक में बताया गया है कि हमें अपने जीवन में साहस के साथ काम करना है, शर्म को छोड़ना है और खुशी को महसूस करना है।
परफेक्शनिज्म को छोड़कर हमें काम करना है दोस्तों, और दूसरों की जहाँ दिक्कत आए हमें वहाँ हिम्मत से काम करके दूसरों की मदद लेनी है और प्रश्न पूछना है। और दोस्तों ये पुस्तक बता रही है हमें प्रयास करना है। दोस्तों गलतियाँ तो होती रहती हैं। इस पुस्तक के अंत में ये बताया गया है कि जो थियोडोर रूजवेल्ट थे, उन्होंने एक बारी भाषण दिया था कि जो जीतने के लिए अखाड़े में उतरता है वो व्यक्ति सफल हो जाता है, जो बाहर खड़ा रहता है आलोचना करता रहता है वो पीछे रह जाता है। इसलिए हमें अखाड़े में उतरना है, बिना किसी मिट्टी की, पसीने की, खून की परवाह किए हुए। तो दोस्तों ये चीज़ें हमें आगे बढ़ाती हैं। हमें हार और जीत का हमें कोई परवाह नहीं करनी, और हम जीवन में तभी परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं जब हम हिम्मत के साथ काम करते हैं, संवेदनशीलता होते हुए भी हम अपने अंदर साहस लाते हैं, और जब हम काम करते हैं ऐसे तो हमें सफलता मिलती है। चाहे हमें सफलता ना भी मिले लेकिन हम फिर भी हम अच्छा महसूस करते हैं कि हमने कम से कम प्रयास तो किया, पूरे हिम्मत से कोशिश तो की। इसलिए अपने जीवन में सफल होने के लिए हमें साहस करना है और शर्म दूर कर कर दूसरों की मदद लेकर, और अपनी कमजोरियों को ऐसा ना करें कि हम उसको साहस ना करें, इसलिए हम अच्छा महसूस करें और ज़िंदगी को जिएं, ऐसा बताया गया है। अगर आपको ये पुस्तक अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।